हेलो दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस जो ऑफलाइन चल रही थी वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर आपको क्लासेस जीएस की मिलने लगी हैं। धीरे धीरे अब मैथ्स की, हिंदी की सारी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए क्या करना है, आपको पहले तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जो भी क्वेरी है कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ्स में हम देखेंगे काम और समय या टाइम एंड वर्क। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस लेंगे, कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं लेंगे, बेसिक से क्वेश्चन लेंगे। और सभी के लिए क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे एसएससी जीडी वाला बच्चा हो चाहे यूपीएसआई वाला बच्चा हो, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई के भी जो बच्चे थे उसमें क्या हो रहा था, जो कुछ मतलब ऐसे बच्चे बैठे हुए थे जिन्हें मतलब क्लास हाई लेवल की लग रही थी कि स्टैंडर्ड हाई लग रहा था, तो धीरे धीरे जुड़ेंगे क्लास में तो उन्हें भी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी किसी, देखिए सिर्फ अभी हमें क्या देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा आपका क्लास नोट से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने का, ठीक है। तो ध्यान करना है कि हमें क्या करना है कि क्लास नोट्स ही बस फोकस करने हैं और जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले। मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। करने का तरीका देखना है आप लोग को। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। 20 और 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर काम को किस तरह से करेंगे। देखिए सभी लोग क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मेरे करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, तो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा चीज़ें, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, सबसे पहले ए के सामने 20 लिखा, 20 दिन में काम करता है, बी कितने 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम ले लिया, नहीं तो ऐसी कोई संख्या यहाँ पे लिख ली जो दोनों अंकों से कट जाए, जो दोनों अंकों से कट जाए, ऐसी कोई भी संख्या। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे 60 है एलसीएम, यहाँ पे आप 120 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा, 180 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा, 360 लिखेंगे तब भी आंसर आएगा। कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, देखिए अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। आप अपना नाम लिखें, किसी का भी नाम लिखें तब भी आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या है, क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करें, कम सेकंड्स में, कम समय में सॉल्व करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे जो दोनों अंकों से कट जाए। हमें 60 दिखा, हमने 60 लिखा, कुछ नहीं करना, 20 को 60 से भाग करना है, कितना आया 3, और 30 को 60 से करना है, कितना आया 2। जो 3 और 2 निकल के आई है, ये क्या है, इसकी इफिशियंसी निकल के आई, ये ए की इफिशियंसी निकल आई और ये बी की इफिशियंसी निकल आई। इफिशियंसी मतलब क्षमता, कार्य करने की क्षमता। क्षमता आप लोग समझते होंगे कि मतलब ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3, मतलब एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम करता है। वहीं बी एक दिन में कितने काम करता है, 2। अगर एक दिन, और ये क्या है, कुल काम, ये क्या बीच में क्या निकलता है, ये क्या है, कुल कार्य। इधर क्या निकला, कुल क्षमता, और कुल क्षमता नहीं, इधर क्या निकलती, दोनों की क्षमता, और इधर क्या है, दोनों का समय। आप देखेंगे 20 दिन में काम पूरा करता है, एक दिन में 3 काम करता है, 3 दूनी 6, टोटल काम कितना 60, ऐसी 2 3 6 कितना 60, ये चीज़ें हैं, ठीक है। हमसे पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, अगर हमें ये निकालना है तो देखिए ए कितना काम करता है, 3 काम करता है, वहीं बी कितना काम करता है, वहीं बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर 5 काम करेंगे, हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे काम। देखिए दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में 5, 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, बस यही आंसर हो जाएगा। 5 से भाग कर देंगे 60 को, कितना आ जाएगा, 12 डेज आंसर। तो इतने इजी क्वेश्चन है, बस क्या है, कॉन्सेप्ट आपको अभी समझना है। कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी 2 लोग थे, अब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी, अब 3 लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10
15 और 30 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, वहीं सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये हमें निकालना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम। दिखेगा आपको 60 लिख लेना है। 60 लिखा 10 संगा 60, 15 से काटा इधर कितना आया 4 और इधर 30 से काटा कितना आया 2। आपको बताया कि इधर ये क्या निकल के आती है इनकी क्षमता, मतलब एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है 6, मतलब एक दिन में 6 काम करता है। बी एक दिन में कितने 4 काम करता है, वहीं सी कितने काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। इनकी कुल क्षमता निकाल लेंगे, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 4 10 2 12 काम करेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने 12 काम करेंगे। 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 दिन। आंसर 12 से काट देंगे, इसे कितना आया 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 डेज। कहने का मतलब है सिर्फ अभी आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही इजी, बेहद इजी बेसिक क्वेश्चन करवा दिए हैं। खुद से प्रैक्टिस करेंगे 7-8 क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए अभी सिर्फ बेसिक है, इसी के आधार पर हम बारी बारी वाले क्वेश्चन और जो आते हैं आपके परिव्यय वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मतलब इतना पैसा है, इन्हें किस अनुपात में बांटा जाएगा, ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी एक टाइप बनता है कि ए काम छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे, कुछ भी उसमें नया नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपने इधर देखे, बढ़िया से समझिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हम किस टाइप से कर रहे हैं बेटा। ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में तथा उसी काम को बी 30 दिनों में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया। तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, भाई बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और काम शुरू होने के 8 दिन के बाद में, काम शुरू होने के 8 दिन के बाद में ए काम छोड़ देता है। 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 8 दिन के बाद में ए काम छोड़ देता है। तो बताइए शेष काम बी अकेला कितने दिनों में करेगा। कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम हमारा एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम कितना आया 60, 20 तियां 60 और ये 30 दूनी 60, ठीक है। इनकी क्षमता निकल आई, मतलब ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी हो गई 2, दोनों की इफिशिएंसी हमें पता चल गई। अब हमसे कह रहा है कि 8 दिन के बाद में ए कार्य छोड़कर चला जाता है। दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत करी। ये बताइए 8 दिन तक दोनों ने काम किया होगा, मतलब 3 2 5 पर डे कितना काम हुआ 5 काम हुआ। अगर 5 काम डेली हुआ तो 8 दिन में कितना काम हुआ होगा, 8 पंजे 40 काम, 40 काम हो गया। अब बचा कितना, शेष काम कितना आ गया 20। ये क्या आ गया हमारा शेष काम, शेष कार्य। हमसे पूछा भी है ये कि शेष कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। भाई शेष कार्य कितना बचा हमारा 20 और बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से भाग कर देंगे, कितना टाइम लगेगा 10 दिन। समझ में आ रहा है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इजीली इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा। इसी को क्वेश्चन को अगर हमसे पूछा होता कि बताइए तो बी कितने दिन काम करेगा या कुल काम कितने दिनों में होगा, कुल कार्य कितने दिनों में होगा। ये तो हमसे पूछा है शेष कार्य। अगर हमसे पूछा होता कुल कार्य होने में लगा समय, अगर हमसे पूछा होता कुल कार्य होने में लगा समय, तो हम क्या करते फिर हम क्या करते, देखिए 8 दिन का काम एक काम निकाल देते। इसे यहाँ पे कर लेते हैं अलग, देखिए इस तरह से कर लें, इधर 20 और ये 30 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। हमें ये बताइए 8 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया, 8 दिन में ए कितना काम करेगा, 24 काम करेगा।
8 दिन में ए कितना काम करेगा? 24 काम करेगा। अगर 24 काम ए करेगा, हमें ये बताइए कि पीछे के 8 दिन जिसमें ए ने काम किया, क्या बी ने काम नहीं किया? बी ने भी काम किया ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ए और बी दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं। जब दोनों साथ में कार्य शुरू करते हैं मतलब 8 दिन ये और जो बचा हुआ काम होगा वो बी ने पूरा किया होगा। तो हम अगर बी का निकाल दें कि बी ने कितने दिन काम किया, तो हमें पता चल जाएगा कुल कार्य होने में कितना समय लगा। 24 काम हमने इसमें से हटा दिया क्योंकि ये ए कार्य करके चला गया था। बचा कितना हमारे पास में? 36 बचेगा। और 36 काम को करने में बी को कितना समय लगा, यही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अगर हमसे पूछा जाएगा कुल कार्य होने में लगा समय तो कितना आ जाएगा? 18 डेज। अगर हमसे पूछा जाएगा शेष कार्य होने में कितना समय लगा, तो शेष कार्य कितना बचा था? 20, और इसे होने में कितना समय लगा? 10 दिन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितने बने भी हैं टफ क्वेश्चन सारे हम बताएंगे आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जुड़े हुए हैं उनके पास पर्सनल नंबर है, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सारे आप वहाँ पे आप पूछ सकते हैं अगर कुछ भी दिक्कत होती है आपको। ठीक है, मैथ्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, बाकी आगे से कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन जो है लिखे हुए यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में करते हैं। 15 और 10 दिनों में करते हैं। देखिए इतना बात पता चलने के बाद में हमें क्या करना है, डायरेक्ट सबसे पहला काम हमारा एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आया? 30 लिख लिया। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, 30 लिखो, 60 लिखो, 120 लिखो, कुछ भी लिखो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितना आ गया? इधर आ गया 2, इधर कितना आ गया? 3। ये इनकी क्या आ गई? क्षमता। इनकी इफिशियंसी निकल आई 2 और 3, इनकी आ गई ये क्षमता। आगे अगर हम देखें, हमसे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, एक साथ करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर ए प्लस बी काम की शुरुआत किसने करी है? ए प्लस बी ने करी है। दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद में बी कार्य छोड़कर चला जाता है। बी 2 दिन के बाद में बी जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, पहले तो हमें ये दे रखा है, दूसरी लाइन में ये दे रखा है, तीसरी लाइन में ये दे रखा है कि 2 दिन के बाद में बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अब हमसे पूछा है कि शेष कार्य अकेला ए समाप्त करने में कितना समय लेगा। शेष कार्य को समाप्त करने में ए कितना समय लेगा। हमें बताइए, 2 दिन के बाद भाई बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, हमसे पूछा क्या है? शेष काम। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे शेष कार्य है कितना। शेष कार्य निकालने के लिए 2 दिन काम हुआ है, दोनों ने मिलकर काम किया है। 3 2 5 काम पर डे करें, 2 दिन में करने में कितना टाइम लगेगा इन्हें? कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। भाई एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन में कितना? 10 काम करेंगे। शेष काम कितना बचा हमारे पास में? 20। शेष कार्य कितना बचा हमारे पास में? 20। और इसे ए को करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा है। ए को करने में कितना समय लगेगा, तो ए को करने में कितना समय लगेगा? 2 से काट देंगे, कितना? 10। शेष कार्य को करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, कुल कार्य कितने दिनों में हुआ। तो कुल कार्य कर निकालेंगे तो 10 2 12 ऐसे, यहां से देख के दो तो 12 डेज, यहां से देख के दे दो आंसर। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट ये निकालना होता तो आप क्या करते? तो आप करते 6 इसमें से घटा देते, बचते कितने? बचते आपके 24, और 24 को 2 से डिवाइड करते कितना आता? 12। ठीक है, तब 12 डेज आंसर होता। तो इस टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आगे हम बढ़िया क्वेश्चन आपको लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है छोटे छोटे क्वेश्चन पर। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन सही से कर लेंगे तब धीरे धीरे
जब आगे क्लासेस आएंगी, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप बढ़िया से कर पाएंगे। मेन काम हमारा पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको सजेशन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए लाइक और कमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है, बस इतना है कि आपके लाइक और कमेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और से अधिक वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। अगर आपको आगे जीएस की और वीडियोस, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, बाकी हिंदी की और कई की वीडियो रह गई हैं, रीजनिंग की सारी वीडियोस अगर आपको प्रॉपर बढ़िया से चाहिए तो लाइक कमेंट और जो भी है सब्सक्राइब वगैरह सब करते रहो बढ़िया से। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।